बड़ी सिंपल सी बात है, शोले एक ऐसी मूवी है जो मेरे दादा के जमाने में आई थी। दादा को पसंद थी, फिर मम्मी पापा ने देखा एंड ये मूवी उन्हें भी काफी इंप्रेस करती है। अब मैं एक नॉट सो प्राउड जेन जी मेंबर जब इस मूवी को देखता हूँ तो मुझे भी ये मूवी पता नहीं कैसे एंड क्यों पसंद आती है। अब देखो भाई, एक सवाल उठता है कि शोले एक टाइमलेस क्लासिक है या फिर एक ओवरहाइप्ड सिनेमा। चलिए बात करते हैं इसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के ऊपर। शोले की कहानी एकदम बैलेंस्ड है। कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन, उनकी बैक स्टोरीज एंड उनके रिलेशनशिप काफी प्रोफाउंड एंड रियलिस्टिक लगते हैं। अगर कहानी में हम अहमद के डेथ को देखें तो जब उसकी मौत होती है ना तो पूरा गांव राजी हो जाता है जय और वीरू को गब्बर के हवाले करने के लिए, एक्सेप्ट उसके पिता अहमद साहब एंड ठाकुर साहब, क्योंकि ये वो दो कैरेक्टर्स हैं जिनके पास खोने को कुछ भी नहीं है, जो था वो खो चुके हैं एंड अब वो उसके लिए बदला चाहते हैं। ठाकुर कैरेक्टर काफी ज्यादा इंट्रिगिंग है, बट तुमने ये कभी नोटिस नहीं किया होगा कि ठाकुर काफी ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड इंसान है। उसका जो रिवेंज है वो प्योरली पर्सनल बेस्ड है, क्योंकि उसके जो डायलॉग्स आते हैं गब्बर और उसके फाइनल फेस ऑफ में, उसका पूरा जो मोटिव है डायलॉग का वो उसके हाथों पे निर्भर है, ना कि उसके फैमिली के अराउंड। उसके जो डायलॉग है, ये हाथ मुझे दे दे, हाथों में बहुत जोड़ है, या फिर गब्बर को पैरों तले कुचलना, इंडिकेटिंग हिम एज अ स्नेक, वो सारी बातें उसके हाथों की तरफ इंडिकेट करती है, ना कि उसके फैमिली की तरफ, जो कि कहीं ना कहीं उसके सेल्फ सेंटर्ड नेचर को काफी अच्छे से शोकेस करता है। उसकी जैसी लाइफ रही है, जैसे उसने अपने जीवन को जिया है, जैसे वो अपने परिवार से दूर रहता है, वो सारी बातें उसके सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर को काफी अच्छे से शोकेस करती हैं। अब ठाकुर का कैरेक्टर एक सेल्फ सेंटर्ड कैरेक्टर है कि नहीं, इसके ऊपर काफी लंबी डिबेट हो सकती है, तो वो हम कमेंट में कंटिन्यू करते हैं। अब चलो शोले मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। शोले जितनी ब्रिलियंट मूवी है ना, वो उतनी ज्यादा एब्सर्ड एंड इलॉजिकल है काफी मोमेंट्स पर। अगर एक एग्जांपल लेकर समझें तो वो वाला सीन जहां बसंती डाकू कैद में है, वीरू पकड़ा जाता है एंड बसंती को डाकू नाचने के लिए बोलते हैं तो वीरू मारा जाएगा एंड वीरू सेज बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाच, बसंती मत नाच, बट बसंती नाचती है, अपने प्रेमी की बात नहीं मानती है। उस बात को गोली मारो, आई एम जस्ट किडिंग अराउंड। अरे कैसे नहीं नाचेगी, हम कुत्तों ने पैसे दिए, नाच नाच। बट यहाँ पे जब अपना जय आता है ना, वो सिंगल हैंडेडली पूरे डाकुओं की टोली को बोलता है कि अपने हथियार डाल दो एंड अपने दूध को बजाकर लेकर चला जाता है। मतलब बेंचर ये कौन से डाकू है जो कि एक बंदा जो अकेले आया है 4 गोली वाली बंदूक लेकर, उससे डरकर अपने हथियार को डाल देते हैं। गब्बर कौन सा महान डाकू था जो एक बंदूक से डर गया बेंचर? मतलब क्या है ये? इससे फट्टू डाकू आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। एंड वो जो पूरा प्लॉट था, जो सिचुएशन था, जिस तरीके से बैठाया गया है, वो बहुत एब्सर्ड एंड इलॉजिकल लगता है। मूवी स्टार्ट से एंड तक कहीं लॉजिकल फील नहीं होती। जस्ट दैट ओनली मोमेंट दैट मूवी मेड मी फील डम, कि वो सीन काफी डम था। एंड मूवी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कहीं भी डम फील नहीं करवाती, ओल्ड फील नहीं करवाती, काफी रेलिवेंट फील होती है। बट दैट मोमेंट मेड मी रियलाइज, भाई क्यों डाला यार ये सीन? मतलब ये सीन ना डाल के भी आप कहानी को काफी बेहतर तरीके से पोर्ट्रे कर रहे थे एंड करते आप, अगर इस सीन को नहीं डालते, इसको थोड़े और अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करते, कुछ लोग और होते वीरू के साथ जो उसको बचाने गए थे, लाइक आप उसको थोड़ा स्मार्टली प्ले करते। यहाँ पे बहुत डम प्ले कर दिया आपने एंड वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। प्रॉब्लमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईव टीजिंग इन इंडियन सिनेमा। 1780s या 90s की जो मूवीज थी ना, उनका एक सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक था ईव टीजिंग को हीरोइक तरीके से रिप्रेजेंट करना। अभी भी वो चीजें होती हैं बट उतने मास लेवल पर नहीं होती। वो जिन मूवीज में होती है ना, वो उतनी ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं होती। आजकल ईव टीजिंग बहुत कम हो गई मूवी में, ड्यू टू ग्रोथ एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द मेकर्स। ये जो ईव टीजिंग वाला पूरा मामला है उसको बहुत कम कर दिया गया है। आजकल जब ईव टीजिंग दिखाई जाती है कुछ मूवीज में तो उसे इंडिया कल्चर बताया जाता है। वीरू का कैरेक्टर मासेस को रिप्रेजेंट करता है कि एक लौंडा किस हद तक एक लड़की के चक्कर में जा सकता है, एक लड़की को पाने के लिए एक लौंडा कुछ भी कर सकता है, जो कि वीरू भी अब इस कहानी में करता है। और दूसरी तरफ जय एक जेंटलमैन टाइप लौंडा है, मतलब वो प्यार तो करता है बट इजहार नहीं करता। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, अपने इच्छाओं पे काबू कर सकता है, अपने आप को काफी ज्यादा कंपोज्ड एंड काम रख सकता है किसी भी सिचुएशन में। वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है एंड वेल बिहेव्ड भी। देखो शोले ही एक अकेली मूवी नहीं है, ऐसी कई बहुत सारी मूवीज आई हैं। कुछ कल्ट क्लासिक्स लाइक डीडीएलजे भी ईव टीजिंग वाले ट्रोप में फंस चुकी है, जिसके ऊपर हमने बात कर रखा है। एंड ऐसी काफी सारी मूवीज है जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं, जो कि लार्जली ईव टीजिंग वाले कंसेप्ट को पॉपुलराइज करती हैं, मासेस के पास ले जाती हैं एंड ऐसे शोकेस करती हैं कि इट्स अ हीरोइक एक्ट टू टीज अ गर्ल। बाकी आप कमेंट में बताओ कि क्या शोले एक्चुअल में एक टाइमलेस क्लासिक है कि एक ओवरहाइप्ड सिनेमा। जो भी आपका ओपिनियन है मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। बाकी एक बात तो माननी पड़ेगी भाइयों, ये मूवी जब हमारे जनरेशन को इतनी ज्यादा अच्छी लग सकती है, क्योंकि मैं काफी ज्यादा हॉलीवुड की सिनेमा देखता हूँ, मतलब अलग अलग सिनेमा में काफी ज्यादा एक्सप्लोर करता हूँ, कोरियन, जापानीज, एनीमे, काफी कुछ एक्सप्लोर करता हूँ, तब भी ये मूवी मुझे लास्ट तक बांधे रखती है। मैंने इस मूवी को कभी भी आई थिंक पूरा देखा भी और बहुत बच्चे 6-7 साल की उम्र में देखा होगा, फिर मैंने आज देखा है ऑलमोस्ट 15 साल बाद आई गेस। एंड ये मूवी मुझे याद नहीं थी, कुछ चीजें याद थी बट पूरी कहानी नहीं याद थी एंड स्टिल दिस मूवी इंप्रेस करती है मुझे। तो सिंपल सी बात है, मेरे लिए तो एक टाइमलेस ड्रामा थी, तुम्हारे लिए थी या नहीं थी कमेंट में बताओ। एंड ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो दी अल्फा क्रिटिक को। अरे यहाँ पे कंतारा मूवी का वो सीन
यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे वो जाके हीरोइन के कमर में चूंटी काटता है। प्लीज़ इसको हटाना मत।